नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आ, कल बुधवार रहेगा। कल की ट्रेडिंग सेशन ऑफ रहेगी, यानी कल ट्रेडिंग की छुट्टी है क्योंकि कल महाराष्ट्र में चुनाव है, इसलिए कल ऑफ रहेगा। अब मार्केट थर्सडे को ओपन होगा। तो थर्सडे के लिए आइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें कि कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड किया जाता है और किस प्रकार से हम ट्रेड लेते हैं। और अक्सर ट्रेड जो है, आप देखें कि आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर देखें कि जो एनालाइजेशन करके हम ट्रेड लगाते हैं, जो पेपर ट्रेड के लिए वहां पर शेयर करते हैं, ऑलमोस्ट ज्यादातर टाइम करेक्ट ही होता। 100% तो कभी किसी का नहीं करेक्ट हो सकता, लेकिन आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 80-90% जो है एक्यूरेसी रहती है अपने ट्रेड्स की। तो इस प्रकार से अगर एनालाइजेशन करके लाइव मार्केट में ट्रेड लें तो इजी पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली हुई है, लौट के बुद्धू घर को आए, यानी जहां से ओपन हुई वहीं पर आकर के फिर से क्लोजिंग दे दिया। दोस्तों, ये 626 की क्लोजिंग प्राइस है, लेकिन एलटीपी जो है वो लगभग 150 पॉइंट और नीचे आ गया, क्योंकि ये लगभग 3:15 से और 3 3:30 बजे के बीच में उस प्राइस को जो है वो एडजस्ट किया जाता है। वो प्राइस होता है, एडजस्टेड प्राइस होता है, एक तरह से कह लीजिए। तो क्लोजिंग का प्राइस 650 626 बैंक निफ्टी का है। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के महत्व को आप यहाँ पर अच्छी तरह से चार्ट पर समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर ये इस सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया हुआ, रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया हुआ था। आज मार्केट इसके ऊपर ही ओपन किया, नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। सस्टेन नहीं होने की वजह से अगेन ये मार्केट जो है फिर ऊपर को गई और ऊपर अच्छा खासा इसने प्रॉफिट भी बनाया फाइनली। और आप देखें कि 50,851 के लेवल पर हमने एक लाइन और भी ड्रॉ की हुई है। अब ये देखो कौन सी लाइन है, आपको दिखाता हूं। प्रीवियस वीक लो, इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन के पास भी ऊपर साइड में सस्टेन नहीं किया बैंक निफ्टी ने, और फाइनली लगभग 2:45 बजे के आसपास में इसने फॉल शुरू किया और जबरदस्त फॉल ऑफ आया। और काफी अच्छी, बल्कि बैंक निफ्टी में इतना वीकनेस नहीं आई जितना निफ्टी में आई। निफ्टी में और जबरदस्त फॉल आया था। अभी निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे। अब थर्सडे के सेशन के लिए एनालाइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और दो स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट भी रहेंगे सैटरडे को। तो क्योंकि ये कल पोल हो जाएगा, तो संभव है कि कल एग्जिट पोल भी आए। तो इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सावधानी रखना चाहिए थर्सडे के दिन किस प्रकार से मार्केट रिएक्ट करती है। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिमिलर लेवल पर ही रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि फाइनली मार्केट आकर के यहीं पर इसने क्लोजिंग दे दी है। अब मार्केट अगर फ्लैट ही ओपन हो जाती है और फ्लैट ओपन होने के बाद में ऊपर नहीं सस्टेन कर पाती इस लेवल के ऊपर, यानी 50,600 के ऊपर, तो अगेन एक बार फिर से फॉल आ सकता है 50,190 या 50,000 के लेवल तक का नीचे साइड में, पुट साइड में हमें देखने को मिल सकती है। कदाचित अगर गैप डाउन ओपन हो जाती 50,000 के आसपास हो जाती है, तो फिर भी हमें धैर्य रखना होगा। तुरंत जो है हमें पुट साइड नहीं एंट्री लेना होगा। देखना होगा कि मार्केट रिएक्ट कैसे करती है। इसके नीचे जाती है, ऊपर जाती है। अगर ये नीचे जाती है, नहीं सस्टेन कर पाती, तो इसके नीचे हमें कहीं से लगभग 49,500 के आसपास से हमें फिर से कॉल साइड में आने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। या ऐसा हो जाता है यहाँ डायरेक्ट ओपन होकर के एकदम ऊपर चली जाती है सडन, वो भी स्टेबल होने के बाद में हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ऑलमोस्ट वही रहेंगे, क्योंकि मार्केट फाइनली वहीं आकर के बंद हुई है।
तो ये वाला इंपॉर्टेंट अभी लेवल है। और ये जो 51,000 का लेवल यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल हो गया क्योंकि ये आज का हाई हो गया। और आज का लो ये लेवल, यानी कल का जो हाई था वो आज का लो है। तो अब कल का लो और आज का हाई, यानी कल का जो हाई था वो आज का लो बन गया है। वैसे तो मार्केट अगर देखा जाए तो आ, एक तरह से जो क्लोजिंग आई है वो पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है। अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो जाकर के एक पिन बार सी बन गई है। देखिए, डेली चार्ट लगाता हूं मैं यहाँ पर। ये देखिए, यानी इसका कहने का तात्पर्य है ऊपर इसके ये सस्टेन नहीं कर पाई है। अगर यहाँ हैमर टाइप की कुछ ऐसी कैंडल बनती, चाहे इससे भले छोटी होती, और ये एक बड़े फॉल की अभी भी इनसाइड कैंडल बार है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल के बाद आप मान के चलिए कि एक और लाइन हम लगा लेते हैं। ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 51,250 का, क्योंकि 51,000 तक का तो आज हमें टचिंग मिल चुकी है। अब 51,250 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ तक का अभी टारगेट बाकी है। इसके बाद अगर ऊपर जाती है तो फिर हमें 51,500 का लेवल दूसरा देखने को मिलेगा। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए। आज लोगों को मार्केट ने काफी अच्छा ट्रैप किया लास्ट में। वो ट्रैप ट्रैप नहीं है, एक तरह से कह लीजिए कि मार्केट अभी पॉजिटिव नहीं हुई है। मॉर्निंग में लोगों ने पॉजिटिव मार्केट मार्केट में देखा तो इंट्राडे के लिए इंटर हो गए। फाइनली लास्ट में जब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया तो इसको एक तरह से कह लीजिए कि ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप आज से ही नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाए। अभी मार्केट फिर स्टिल अनस्टेबल है जब तक कि महाराष्ट्र और ये दोनों स्टेट्स के चुनाव फाइनल नहीं हो जाते हैं। तब तक तो मार्केट ऐसे रह सकती है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में अच्छा आपको आसानी हो सके। आइए निफ्टी के लेवल्स को देख लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी के अगर लेवल्स को देखें तो निफ्टी में बैंक निफ्टी की अपेक्षा काफी ज्यादा फॉल ऑफ आया है। आ, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब से ये बैंक निफ्टी का वीकली बंद हुआ है तब से, मैं पहले ही कल भी बोल रहा था कि अब इतना ज्यादा बैंक निफ्टी मोमेंटम नहीं कर रही जितना निफ्टी में मोमेंटम हो रहा है। हालांकि अभी ट्रेडिंग के लिए मैं निफ्टी में नहीं शिफ्ट हुआ हूँ, पर फिर भी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करने के लिए हमें निफ्टी का चार्ट जरूर देखना होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी निफ्टी का ही पार्ट है। और काफी जो बड़े कंपोनेंट्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआई बैंक है, तो ये बैंक निफ्टी में चले जाते हैं। तो इनका भी वेटेज बैंक निफ्टी में भी काफी हाई है, इसलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का चार्ट जो है हमें थोड़ा सा एनालाइजेशन करना होता है। हालांकि कभी कभी ये सिंक नहीं होते हैं। तो बैंक निफ्टी निफ्टी में काफी ज्यादा फॉल आया है। और जहां कल क्लोजिंग मिली थी निफ्टी की, उसी लेवल पर क्लोजिंग आई है। अगर लास्ट कैंडल देखें तो 468, यानी 500 के नीचे ही क्लोजिंग हो गई है। और हालांकि क्लोजिंग प्राइस जो है वो 518 है, तो ये 500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 23,500 का लेवल अगर यहीं कहीं फ्लैट ओपन होकर के फिर एक पॉजिटिव कैंडल मिलती है 500 के ऊपर, तो फिर हमें 23,800 700 750 का लेवल हमें फिर से देखने को मिल सकता है यहाँ तक का। नीचे अभी थोड़ा सा पुट साइड में इस लेवल के नीचे जाने में मुश्किल रहेगी। पुट साइड हम कब जा सकते हैं? इस लेवल से पुट साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी, या यहाँ पर जैसे आज ओपन हुई एक अच्छी पॉजिटिव नेस दिखे तो फिर यहाँ से इस लेवल से हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेवल्स आप चार्ट पर जरूर मार्क करके डाल लीजिए। आज हमने जो ट्रेड लिया था उसको भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ट्रेड था जिसमें हमारा लगभग 400 का प्रीमियम था, और वो 400 का प्रीमियम 500 से ऊपर गया था। 500 के आसपास ही हमने हालांकि बुक कर लिया था, क्योंकि
कुछ पता नहीं होता कि कभी जो है वो मार्केट ट्रैप कर जाए, धोखा हो जाए, तो फिर जो बना बनाया प्रॉफिट है वो भी चला जाए। तो ये देखिए, 49,900 का हमने कॉल लिया था, जो कि 400 के आस 400 से 410 का प्रीमियम था, और बहुत छोटा सा इसमें हमें रिस्क भी मिला था। फाइनली इसने, मैं चार्ट भी शेयर किया था मैंने, और इसने फाइनली 500 के आसपास में हाई लगाया था। फिर मैंने आपको बोला था, यहाँ पर लिख भी दिया था कि आप फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और देखिए, हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लिया था इस ट्रेड को। यहाँ पर जब इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया था, रिट्रेसमेंट पर लिया था, क्योंकि ये ट्रेड एकदम निकल चुका था। हालांकि यहाँ ब्रेकआउट का ट्रेड तो यहाँ बन रहा था, लेकिन यहाँ पर हम नहीं ले पाए थे। थोड़ा सा, क्योंकि ये पहली जो कैंडल थी वो ठीक नहीं बनी थी, तो हमने इस लेवल पर ट्रेड लिया था, और रिस्क हमने बहुत छोटा सा लिया था कि इस लेवल के आसपास में आएगी। ट्रेड हमने यहाँ पर लिया था, और रिस्क हमारा इतना था। आपने देखा होगा वहां पर 370 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस को भी दिया था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। इस लेवल पर कहीं पर हमने जो है वो ट्रेड को लिया था, और फाइनली इस जो है लगभग 200 से ऊपर, क्योंकि जब हमारा प्रीमियम ही लगभग 100 रुपए के आसपास चला गया था, तो यहाँ तक हमने, मतलब एक तरह से टॉप तक ही ले गए थे। 10-12 रुपए और बढ़ा होगा तो बढ़ा होगा, इससे ज्यादा और नहीं बढ़ा था। तो इस प्रकार से अगर सही प्रकार से एनालाइज करके ट्रेड को लेते हैं, तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलता है। 70-80% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है, तो डेफिनेटली आप पैसा बना सकते हैं। अगर आप 5 दिन के ट्रेड में 2 दिन 3 दिन आप जो है वो करेक्ट हो जाते हैं, एक दिन आप 2 दिन रॉन्ग भी हो जाते हैं, तो भी फाइनली आप ओवरऑल वीक में प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो इस प्रकार से ओवरऑल वीक आपका प्रॉफिट 10-15% जरूर निकल के जाना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन रिस्की होता है, इसमें अगर आपकी 70-80% एक्यूरेसी है, तो डेफिनेटली आप पैसा बना सकते हैं। पर आपका रिस्क जहां पर छोटा मिले वहीं पर एंट्री लेनी चाहिए। बड़ा रिस्क जब हो जाए, अब देखिए यहाँ अगर 15 मिनट में हम इस लेवल पर एंट्री कर जाते, तो हमारा रिस्क कितना हो जाता, ये हमारी एंट्री होती, रिस्क हो जाता यहाँ तक का। बहुत बड़ा हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हो जाता। कितने पॉइंट का? 15 मिनट में हमें मिल रहा था 100, मतलब 200 पॉइंट का। तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता। तो इसलिए हमने रिट्रेसमेंट पर लिया था, जो कि बहुत बढ़िया ट्रेड चला भी और फायदा भी हुआ। तो इस प्रकार से अगर एनालाइज करके ट्रेड लेते हैं, तो डेफिनेटली फायदा होता ही होता है। आइए ऑप्शन का डेटा भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डाटा है। अभी देखेंगे कि 51,000 पर कॉल राइटर्स की संख्या अच्छी खासी है, और यहाँ पर 50,000 के लेवल पर, हालांकि 50,500 के लेवल भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर पीसीआर रेशियो देखें, तो अभी 1 के आसपास एक तरह से न्यूट्रल पीसीआर है। आप पुट कॉल रेशियो यहीं से ही निकाल सकते हैं। ये आपका कॉल का कॉल की पोजीशन होती है, पुट की रेशियो होती, तो थोड़ा सा कॉल की जो कॉल सेलर का रेशियो बढ़ चुका है। अब वहीं अगर हम निफ्टी में देखें, निफ्टी में पीसीआर जो है वो पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि निफ्टी में अच्छा खासा फॉल भी आ गया, तो इसलिए ये नेगेटिव बन गया। अब निफ्टी में 23,000 के लेवल पर पुट राइटर्स की संख्या जो है वो काफी ज्यादा है, और 23,200 पर अभी 23,500 का जो लेवल है, जहां पर क्लोजिंग आई है, यहाँ पर कॉल राइटर्स ज्यादा, थोड़ा सा पुट राइटर्स की अपेक्षा ज्यादा है। तो पॉसिबल है कि थर्सडे को मार्केट जो है, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी, तो ऐसे में संभव है थोड़ा नीचे आने के बाद में
निफ्टी जो है वो कंसोलिडेशन कर सकती है या रेंज बाउंड हो सकती है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का थर्सडे के लिए एनालाइजेशन। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो आपके लिए सहायक हो सके। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम पर डेली मैं एक पेपर ट्रेड जो एनालाइजेशन करके जो ट्रेड बनता है वो मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों, ध्यान रहे वो कॉल टिप्स नहीं है। अगर आप सीख रहे हैं तो आपके काम का है, अदरवाइज आपके काम का नहीं है। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, देखिए जो डीमेट अकाउंट में यहाँ पर एनालाइजेशन करने के लिए चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है और इनके यहाँ जो डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट जो है वो साथ में चलता है। तो ये इनका साथ इनके प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग व्यू का ऑफिशियल टाइप है। तो डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पर भी आप फायर्स के अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो आप चाहें तो इस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।